हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठ गए। जब इनको पंडित ये सारे मिल गए पढ़ाने के लिए, तब उन्होंने आधी रात में ही पाठशाला को खोल लिया और उस समय अपने सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को करोड़ों बार धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्याशील और बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों के इस संसार को घोषित किया है, बनाया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, अपने स्वार्थी मन की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। यदि मेरे मन में स्वार्थ नहीं आता तो शायद मैं विद्यालय बनाने की नहीं सोचता। उस ईश्वर को ही अंगीकार था, उस ईश्वर को ही स्वीकार था। क्या स्वीकार था? कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में, यानी कि द्रव्य यानी धन की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। कपोल यानी निराधार, कल्पना यानी कि विचार, निराधार यानी जिसका कोई आधार नहीं होता। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से हमारे सब संकट दूर हो गए, कष्ट दूर हो गए और अंत समय हमारी अभिलाषा भी, इच्छा भी पूरी हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, इतना पैसा हाथ में आ गया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच रहा। हमारे पुत्र, परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, यानी लगे। नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था, यानी कि मैं तो सामर्थ्यहीन था जो ऐसे दुष्कर कार्य को कर लेता, यानी इतने कठिन काम को मैं आपके बिना नहीं कर सकता था। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, यानी कि परिवार का साथ तो था मेरे लिए, लेकिन वो मेरे काम में नहीं आए। कुछ गंगा जल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है, कठिन है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढहे अंकुर, यानी कि मुरझाए अंकुर फिर हरे कर दिए। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी कामधेनु का मतलब है देवताओं की जो गाय, जो सारी इच्छाएं पूरी करती है। कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, होनहार का मतलब होता है भविष्य में होने वाला। नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। देखिए, ये हम सब लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, जिन्हें इंद्र भी ढूंढता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा ही थी कि ये पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख से शशि के धोखे
बद्रिकाश्रम की कंदरा में से पड़ गए। अब देखिए, मृगयाशील श्वान यानी कि शिकारी कुत्ता, शशी यानी कि खरगोश, बद्रिकाश्रम यानी कि बद्री का धाम, बद्रीनाथ जी का जो धाम है वहाँ पर। तो ये जिस प्रकार जो शिकार के लिए जो शिकारी जो कुत्ते के मुख से हम खरगोश लेकर आते हैं ना, कहाँ से, वैसे ही ये हमें कहाँ पे मिले थे, बद्रीनाथ की धाम की जो हिमालय की अंदर जो गुफाएं हैं ना, हिमालय की गुफाओं में ये हमें मिले थे और मुझे मेरे हाथ में पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, यानी सरस्वती जी को भी शर्म आती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। अबोध यानी कि अज्ञानी। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम है पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, प्रसिद्ध थे वो। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजों पड़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई यानी कि तलहटी में हरित दूब यानी कि हरी घास पर संतोष कर अपना कालक्षेप कर रहे हैं, यानी कि समय बिता रहे हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले ऐसी। जब तक इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान यानी कि कुत्ता, श्रृंगार यानी गीदड़, श्रृंगार के संग दिन काटने पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक इतना क्यों सहम गया? तो पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक इसलिए इतना सहम गया क्योंकि जब पुस्तक बनकर तैयार होगी तो आलोचना करने वाले उसमें इतनी कमियां निकालेंगे कि वह पुस्तक प्रसिद्ध नहीं हो पाएगी और लेखक को यश के स्थान पर क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा और पाठकों को भी पुस्तक अच्छी नहीं लगेगी। ये 7 का आंसर है। प्रश्न नंबर 8, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो पंडित प्राणांतक प्रसाद एक प्रसिद्ध वैद्य हैं, ठीक है। जब तक रोगी को उनकी औषधि नहीं मिलती वह संसार के कष्ट भोगता ही रहता है और जैसे ही इनकी दवा मिल जाती है उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है और वो रोगी भी चिता पर चढ़ते चढ़ते उनको बहुत धन्यवाद देता है, ठीक है, उनके उपकार को नहीं भूलता है।